आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में सबने सुना तो है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे भारत को क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये भारत को कितना आगे ले जा सकता है, इसके बारे में आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए हम समझते हैं और जानते हैं कि ये भारत को कितने ऊपर ले जा सकता है। लीजिए, यदि हमें भारत में कोई मोबाइल बनाना है तो आज भी 90% पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया में आज भी मैन्युफैक्चरिंग की जगह 90% इंपोर्टिंग के कारण सिर्फ और सिर्फ फ़ोन्स असेंबल होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। मोबाइल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेंट्स हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो टीवीज़ हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है। मैक्सिमम चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता है, मैक्सिमम पार्ट्स का इंपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करने के लिए 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत। इस तरह से कोरोना काल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हो गया था और कई ज़रूरी सामानों की किल्लत पड़ने लगी थी। तब जाके कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि हमें दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनना होगा। इसीलिए इस विज़न को, जो भारत सरकार का 2014 के बाद से हमेशा रहा है कि भारत को हर सेक्टर में आगे ले जाना है, ये निकल कर आया कि हमें अब आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। हमें कोरोना ने तो सिखाया ही, लेकिन चाइना जैसे लुटेरे और धोखेबाज देश से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो उसने जैसे हमें रद्दी क्वालिटी, रद्दी चीज़ें हमें इंपोर्ट की हैं, उसके कारण अब हमें लगने लगा है कि यदि यही सब चीज़ें हम अपने भारत में बनाने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों की दिक्कत भी दूर होगी और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेगा और हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाने में मदद भी करेगा। मैं आपको एक आत्मनिर्भर भारत का बहुत पुराना एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। 1905-1910 के समय में हमारे देश में जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था तो सिर्फ ब्रिटिश बिस्किट्स ही चला करते थे, जो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता था और वो बहुत महंगे भी हुआ करते थे और बहुत लोग उन्हें एफर्ट भी नहीं कर पाते थे। तब एक इंसान ने बहुत ही प्यारा ब्रांड लॉन्च किया 1929 में, जो इतना सस्ता था कि हर कोई एफर्ट कर सकता था, सबको पसंद आया वो ब्रांड। और वो ब्रांड आज पार्ले जी के नाम से मशहूर है, जिसकी वैरायटी और जिसमें इतने सारे कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है जो बहुत पसंद की जा रही है। भारत में ढेरों संस्कृतियां हैं, ढेरों मान्यताएं और ढेरों त्यौहार तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है? 60% अकेला चाइना। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से करता हुआ है। हमेशा हर साल वो हज़ारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का धंधा करता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने देश में ले जाता है और हमारी जो अर्थव्यवस्था उस पर चोट करता रहता है। चाइना हर साल दिवाली पर 35 से 40 हज़ार करोड़ का बिजनेस करता ही करता था, लेकिन इस साल आत्मनिर्भर भारत के कारण ना वो अपने दिए बेच पाया, ना ही अपना 2 कौड़ी का इलेक्ट्रिक आइटम बेच पाया, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिका हुआ है, जिसके कारण उसको 40,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। सिर्फ चाइना ही नहीं, लगभग सभी देशों ने हमारे इंडियन मार्केट्स में अपनी कंपनी को स्टेबल बनाया ताकि वो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर डेंट मार पाए। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत को लाया गया है ताकि हमारी कंपनियों को पूरे विश्व में ले जाया जाए, हमारे यहाँ खुद ही माल बनाया जाए और उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करके दूसरे देशों को यदि भेजा जाएगा तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ में हम ग्लोबल लीडर बनकर उभरेंगे। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज़, IMF, वर्ल्ड बैंक, फिच, ये सभी भारत को बहुत तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। अगले 5 सालों में वर्ल्ड लीडर बनते हुए भारत को सबसे आगे निकलते हुए दिखा रहे हैं और लगातार सरकार भी अपने आप को मजबूत कर रही है, अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, बहुत ट्रांसपेरेंट बना रही है ताकि बिजनेस का माहौल बनाया जाए। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सरकार इसको एक कैंपेन की तरह चला रही है। इसलिए इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रही है। पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया गया, उसके बाद लगातार कुछ स्कीम्स के ज़रिए लगातार सरकार इन्वेस्टमेंट करते जा रही है ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएँ और हमारा जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, उसको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाएं और हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करें। इसे सभी वर्गों के लिए चालू किया गया है और साथ साथ सभी की ज़रूरतों को देखते हुए इस पूरे मिशन को लाया गया है, इस पूरे कैंपेन को चालू किया गया। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो मतलब डिमांड तो ज़्यादा होगी और अनडाउटेडली टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। इस टैलेंट का बेस्ट यूज़ करने के लिए, इस टैलेंट से बहुत ज़्यादा जो भारत को आगे ले जा सकता है, उस चीज़ को निकालने के लिए हमें इस मिशन को बहुत ही स्पीड से और बहुत ही
तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। जैसे कोरोना के पहले ना हम वेंटिलेटर्स बनाया करते थे, ना हम मास्क बनाया करते थे, ना हम पीपी किट्स बनाया करते थे, सब कुछ हमारा इंपोर्ट होता था। लेकिन कोरोना में जब ये आत्मनिर्भर भारत, जब हमें समझ में आया कि हमारे पास बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद आज देश में इतना हैवी प्रोडक्शन हुआ, इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ है कि अब हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, अब हमारी बारी आ चुकी है, अब हमें ग्लोबल लीडर बनना है और हमारा जो इंटेंशन है, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अब वो दिखने लगी है और हमारी ये जो फ्रंट लाइन है अब वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो चुकी है। तो हाँ, अब हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद का रोल भी प्ले करना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यूज़ करके, और खुद को साथ साथ दूसरों को भी अवेयर करना होगा कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत वो एक स्ट्रेटेजी है, एक वो प्लान है जो भारत को बहुत जल्द ग्लोबल लीडर बनाएगी ही, ग्लोबल फैक्ट्री बनाएगी ही और हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 कर देगी। सो यहाँ ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए हमें कमेंट कीजिए।